वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और बताएं आपको कि सुप्रीम कोर्ट ने जुल्फिकार अली भुट्टो सदारती रेफरेंस में अदालत की मामलत के लिए 9 मावनीन मुकर्रर कर दिए। अदालत ने जुल्फिकार अली भुट्टो रेफरेंस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि जनवरी से सदारती रेफरेंस की समाअत रोजाना की बुनियाद पर होगी और जनवरी में समाअत शुरू होने पर कोई इल्तवा नहीं दिया जाएगा। साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी के फैसले के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर 11 साल से ज़ायद अरसे बाद समाअत हुई, जबकि चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुसर्रत हिलाली, जस्टिस जमाल मंदखेल, जस्टिस यहया आफरीदी, जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस हसन अली रिजवी पर मुश्तमिल 9 रुकनी लार्जर बेंच ने रेफरेंस पर समाअत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी कमरा अदालत पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 186 के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया गया और आखिरी बार सदारती रेफरेंस 2012 में सुना गया। बदकिस्मती से यह रेफरेंस उसके बाद सुना ही नहीं गया और जेर इल्तवा रहा। दौरान समाअत जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहा। नजरसानी की अपील भी मुस्तरद हुई। जो फैसला हतमी हो चुका है इसको टच नहीं कर सकते। समाअत के दौरान पीबी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब से भी फरीक बनने की दरख्वास्त दी गई, जिसमें मौक़िफ़ अख्तियार किया गया कि जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा होने के नाते इंसाफ के लिए दरख्वास्त की। जुल्फिकार अली भुट्टो ने हमेशा कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा किया। उनका कत्ल निज़ाम इंसाफ पर धब्बा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो चाहते हैं कि अवाम के सामने ये बात आए कि जुल्फिकार अली भुट्टो बेगुनाह थे। उन्हें साबिक अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने निशान इबरत बनाने का कहा था। साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी सदारती रेफरेंस की समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, यह केस अदालत के लिए इम्तहान है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान और दीगर जजेस के शुक्रगुजार हैं। अदालत को अपने हाथों से ये खून धोना है। जुल्फिकार अली भुट्टो केस का फैसला कभी अदालती नज़ीर के लिए इस्तेमाल नहीं हुआ। हमारे शोधा वापस नहीं आ सकते मगर इंसाफ तो मिल सकता है। उन्होंने कहा कि आज 12 साल बाद इस केस की समाअत हुई है। हमने 2018 में दरख्वास्त की थी कि ये केस फौरी सुना और फैसला दिया जाए। उम्मीद करते हैं अदलिया ने फैसला कर लिया है कि तारीख को दुरुस्त करना है। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने अपने उसूलों पर समझौता नहीं किया। उन्होंने मुस्लिम उम्मा को इकट्ठा किया। आज भी ऐसी कुव्वतें मौजूद हैं जो चाहती हैं कि अवाम को तारीखी नाइंसाफ़ी पर इंसाफ मिले। बिलावल का मजीद कहना था कि हमने इस केस को आगे लेकर चलना है। कायद अवाम जुल्फिकार अली भुट्टो के लिए इंसाफ चाहिए। अवाम को मालूम है कि साबिक अमरीकी वजीर खारजा हेनरी किसिंजर ने इन्हें निशान इबरत बनाने की बात की थी। बिलावल भुट्टो जरदारी का मजीद कहना था, अदालत से अपील है, तारीख को दुरुस्त करना है। अदालत ने अपने हाथों से ये खून धोना है। जो लोग जुर्म में मुलव्विस थे इन्हें बेनकाब करना है। जुल्फिकार अली भुट्टो जिस शख्स के कत्ल का इल्ज़ाम था वो शख्स जिंदा है। वो शख्स आज भी अदालत में मौजूद था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था। क्या किसी कातिल को शहीद किया जाता है? आज भी कुछ कुव्वतें नहीं चाहती जुल्फिकार अली भुट्टो को इंसाफ मिले। ये बहुत बड़ा सवाल निशान है कि फांसी की सज़ा सुना दी गई। इस्लाम कानून आइन में इस सज़ा की क्या गुंजाइश नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने कहा है कि पीटीआई इंटर पार्टी इलेक्शन हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत हुई। पीटीआई के बानी रुकन और दरखास्त गुजार अकबर एस बाबर पेश हुए। पीटीआई वकील बैरिस्टर अली जफर ने दलाइल दिए कि इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर एतराज़ात के बावजूद इंटर पार्टी इंतखाबात करवाए पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात को इलेक्शन से बाहर नहीं किया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि इस केस को चलाना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। पीटीआई 5 साल में इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं करा सकी। पीटीआई ने 5 साल बाद जो इंटर पार्टी इलेक्शन करवाए वो हमारी नज़र में दुरुस्त नहीं। अपनी गलतियां इलेक्शन कमीशन के खाते में डालना किसी सूरत दुरुस्त नहीं। इलेक्शन कमीशन ने इसके बावजूद पीटीआई को इंटर पार्टी इलेक्शन करवाने का मौका दिया। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंटर पार्टी इंतखाबात के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी कर दी और आइंदा समाअत पर तमाम दरखास्त गुजारों को जवाब जमा कराने की हिदायत की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि इस वक्त पीटीआई के पास 70% अवाम की अक्सरियत है। इलेक्शन कमीशन के बाहर अली जफर के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर का कहना है कि अगर बल्ले का निशान छीनने की कोशिश की गई तो ये 70% अवाम की बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी होगी। उनका ये भी कहना है कि जिस तरह हमने इलेक्शन करवाए थे 170 पार्टियों ने नहीं करवाए। इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त है, ये अवाम के बुनियादी हुकूक का मसला है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अली जफर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है, हमें इस पर यकीन है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं।
علی ظفر کا کہنا ہے کہ چاہیں گے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری پوری کرے. یہ کہنا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کہ الیکشن ہوں گے یا غلط ہے. درخواستیں مسترد کر دینی چاہیے تھی لیکن الیکشن کمیشن نے نوٹس جاری کر دیے. علی ظفر کا یہ بھی کہنا ہے کہ سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ الیکشن کی تاریخ 8 فروری میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. 14 دسمبر تک الیکشن شیڈول آ جانا چاہیے. پی ٹی آئی نے انٹرا پارٹی الیکشن کرا دیے ہیں. ہم سے بلے کا نشان کیوں چھینا جائے گا؟ جو شخص پارٹی کا ممبر نہیں، ووٹر نہیں، اس کا انٹرا پارٹی الیکشن میں حصہ لینے کا کوئی جواز نہیں. راشد منہاس روڈ پر واقع شاپنگ مال میں پیش آئے خوفناک آتشزدگی کے واقعے کے 18 روز کے بعد تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ مرتب کر لی. رپورٹ میں بتایا گیا کہ شاپنگ مال میں آگ بجلی کی تاریں اسپارک کرنے سے لگی اور ناقص معیار کے الیکٹریکل اور فالس سیلنگ تنصیبات سے آتشزدگی پھیلی. آگ چوتھی منزل پر واقع کیفیٹیریا میں لگی تھی. شاپنگ مال میں فائر ایگزٹ اور ہنگامہ حالات سے نمٹنے کے لیے آلات نہ ہونے کے باعث زیادہ نقصان ہوا. بلڈر نے عمارت میں تعمیراتی کا مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ حاصل نہیں کیا. فیصل کینٹونمنٹ بورڈ نے بھی عمارت تکمیل اور فائر سیفٹی سسٹم موجود ہونے کی یقین دہانی نہیں کی. عمارت کی چوتھی منزل پر لفٹ کو بہتر ایئر کنڈیشن کے لیے سیل کیا گیا تھا. ضابطے کے مطابق عمارت میں خودکار فائر سیفٹی سسٹم کا نظام بھی موجود نہیں تھا. عمارت میں آتشزدگی سے ہونے والے نقصان کی ذمہ دار بلڈنگ کا مالک انتظامیہ اے آئی فاؤنڈیشن پر عائد ہوتی ہے. رپورٹ میں شاپنگ مال کے مالک انتظامیہ اے اینڈ آئی فاؤنڈیشن کے خلاف قانونی چارہ جوئی کی سفارش کی گئی ہے. 25 نومبر کو آرجی شاپنگ مال میں خوفناک آتشزدگی کے واقعے میں 11 افراد جلس کر اور دم گھٹنے سے جاں بحق ہوئے تھے. خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں دورابند پولیس اسٹیشن پر دہشت گردوں نے حملہ کیا ہے. حملے میں 3 سیکورٹی اہلکار شہید جبکہ 16 زخمی ہو گئے. دہشت گردوں نے رات گئے تھانے کے مین گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرا دی. حملے کے بعد ڈی آئی خان کے اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی جبکہ تحصیل دورابند کے تمام اسکول اور کالجز میں آج ہونے والے پیپرز بھی ملتوی کر دیے گئے. پولیس کا کہنا ہے کہ حملے کے نتیجے میں 16 اہلکار زخمی ہو چکے ہیں. زخمیوں کو ڈیرہ اسماعیل خان اسپتال منتقل کر دیا ہے. تحصیل دورابند کے مکمل ناکہ بندی کر دی گئی ہے. دوسری جانب ڈی آئی خان میں ہی کلاچی کالج پر دہشت گردوں کے حملے میں سیکورٹی فورسز کا ایک جوان شہید ہو گیا. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری پختونخوا کے بعد پنجاب کے محاذ پر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری آج گوجرانوالہ میں ورکرز کنونشن سے خطاب کریں گے. گوجرانوالہ کے بعد پنجاب کے مختلف شہروں میں بلاول بھٹو زرداری ورکرز کنونشن میں شرکت کریں گے. سابق صدر آصف علی زرداری پہلے سے ہی پنجاب میں موجود ہیں. 8 فروری کے عام انتخابات کے سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے انتخابات کے لیے ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران اور اسسٹنٹ ریٹرننگ افسران کی تعیناتی کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق خیبر پختونخوا کے 36 اضلاع کے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران تعینات ہوں گے. پنجاب کے 41 اضلاع میں سے 40 کے متعلقہ ڈپٹی کمشنر ڈی آر او ہوں گے جبکہ ڈائریکٹر جنرل ڈی جی خان ڈیولپمنٹ اتھارٹی محمد خالد منظور کو ڈی آر او تونسا تعینات کیا گیا ہے. ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق سندھ کے 30 اضلاع کے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز ڈی آر او ہوں گے. دیگر صوبوں کی طرح بلوچستان کے 36 اضلاع کے متعلقہ ڈپٹی کمشنرز کو ڈی آر اوز تعینات کیا گیا ہے. اسلام آباد کے ڈپٹی کمشنر عرفان نواز ڈی آر او اسلام آباد تعینات کیے گئے ہیں. اس سے قبل الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سندھ اور بلوچستان کے صوبائی الیکشن کمشنرز کا تبادلہ کیا تھا. الیکشن کمیشن نے دونوں صوبائی الیکشن کمشنر کے تبادلے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق الیکشن کمشنر بلوچستان شریف اللہ کو الیکشن کمشنر سندھ تعینات کیا گیا ہے. الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انوار چوہان صوبائی الیکشن کمشنر بلوچستان ہوں گے. کوئٹہ میں صفدر روڈ بھٹی گلی میں گھر میں گیس لیکیج کے باعث دھماکہ ہوا. ریسکیو حکام کے مطابق دھماکے میں خواتین اور بچوں سمیت 8 افراد زخمی ہو گئے. پولیس اور ریسکیو حکام نے زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد کے بعد ہسپتال منتقل کر دیا. ریسکیو حکام کے مطابق زخمیوں کی حالت خطرے سے باہر ہے. سابق صدر آصف علی زرداری کا کہنا ہے کہ آئندہ الیکشن میں پیپلز پارٹی جیتی تو بلاول بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں اور وہ خود بھی وزیر اعظم ہو سکتے ہیں. خورشید شاہ بھی کہتے ہیں کہ وہ وزیر اعظم کے امیدوار ہو سکتے ہیں. نجی ٹی وی کو انٹرویو میں آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ الیکشن 8 فروری کو نہ بھی ہو تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. الیکشن کی تاریخ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے. 8 فروری سے 8 سے 10 دن آگے بھی ہو جائیں تو کوئی بات نہیں. آج ہو یا کل الیکشن ہوں گے ضرور. عمران خان پر تنقید کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جو لاڈلا جیل میں ہے اسے 30 سال پہلے لانچ کیا گیا تھا.
कम ज़र्फ को मुल्क देकर मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया। आसिफ अली जरदारी का कहना था कि अफगान हमारे पड़ोसी हैं। इमरान खान ने अफगानों को वोट रजिस्टर कराए हुए हैं, इसलिए अफगानों की बात ज्यादा करता है। इसलिए वो कहता है कि लश्कर जंगवी के दफ्तर खोले जाएं। इस शख्स ने जाली लिस्टें बनाई हुई हैं जिसमें अफगानियों को पाकिस्तानी शहरी डिक्लेयर किया हुआ है। मेरे ख्याल में इलेक्शन कमीशन इस मामले पर कुछ कर रहा है। उनका कहना था कि नवाज शरीफ ने कभी कहा कि वो चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। शहबाज शरीफ को मैंने वजीर आजम बनाया, मैंने नंबर करके दिए। उन्होंने कहा कि इमरान खान को नहीं हटाया होता तो वो पाकिस्तान बेच चुका होता, मुल्क डिफॉल्ट हो चुका होता। कभी कभी कठपुतली को पता नहीं होता कि उसका हैंडलर इससे क्या काम करा रहा है। इस शख्स ने 10 बार कहा कि GHQ जाओ। क्या हम नहीं जाना चाहते थे कि ज़िया उल हक को हटा दिया जाए। मुस्लिम नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का कहना है कि जस्टिस रिटायर्ड जवाद ख्वाजा अपने एतराज़ के जरिए कौमी मुजरिमों को रिलीफ दिलवाना चाहते हैं। सोशल मीडिया पर जारी बयान में राना सनाउल्लाह ने कहा कि जवाद ख्वाजा का सिविलियन के मिलिट्री कोर्ट ट्रायल पर इंट्रा कोर्ट अपील की बेंच के सरबराह पर एतराज़ मज़मूम इक़दाम है। उन्होंने कहा कि जवाद ख्वाजा अपनी पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए आला अदलिया को तकसीम करना चाहते हैं। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि 9 मई के मुजरिम मुल्क और कौम के मुजरिम हैं जो किसी भी रियायत के मुस्तहिक नहीं। ऐसे हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। गाजा में इस्राएली फौज की शदीद बमबारी से मजीद 200 फलस्तीनी शहीद हो गए। खबर रसाई इदारों के मुताबिक शोधा की मजमूई तादाद 18,200 हो गई, जबकि 50,000 जख्मी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली फौज ने गाजा में दर्जनों अफराद को अगवा भी कर लिया है। दूसरी जानिब तर्जुमान अल-कस्साम ब्रिगेड का कहना है कि उन्होंने तिल ऐब को मिसाइलों से निशाना बनाया है। इसी तरह खान यूनुस के शुमाली महाज पर 2 इस्राएली टैंकों को रॉकेटों से निशाना बनाया गया, जिसकी वीडियो भी जारी कर दी गई है। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा है कि पाकिस्तानी लीडरों के इंतखाब में अमेरिका का किरदार नहीं है। प्रेस ब्रीफिंग में मैथ्यू मिलर ने कहा पाकिस्तानी अवाम की मुंतखब क़यादत से बातचीत करते हैं। उन्होंने कहा कि तमाम मामलात पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ बातचीत जारी रखेंगे। मैथ्यू मिलर ने मज़ीद कहा कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सिफारती हल की हिमायत करते हैं। पर्थ टेस्ट में पाकिस्तान क्रिकेट टीम को पेस एंड बाउंस से फंसाने का जाल तैयार कर लिया गया। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज का पहला मैच 14 दिसंबर से शुरू होगा। क्यूरेटर का कहना है कि पिच थोड़ी मुख्तलिफ अप्रोच के साथ तैयार की गई है। मेरे तरीके से पिच थोड़ी टॉप से बॉर्ड और घास थोड़ी कम होनी चाहिए। मैं लंबे फॉर्मेट के लिए एक अच्छी पिच देख रहा हूँ। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के कोच का कहना है कि पर्थ पिच का बाउंस एशियन टीम के लिए एक चैलेंज होता है। पर्थ की पिच पर बॉलरों और बैटर्सों के दोनों बहुत कुछ होगा। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर स्टीव स्मिथ का कहना है कि पर्थ पिच में बाउंस भी होगा और पेस भी। पिच पर घास की वजह से आगाज में सेम मूवमेंट भी होगी। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम को इसका फायदा भी होगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए